जय हिंद फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार आईएएस मैनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए हम लोग आधुनिक बिहार शुरू किए थे, तो आधुनिक बिहार में हम लोग आगे टॉपिक बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है 1857 की क्रांति और बिहार। यानी जो 1857 की क्रांति हुआ था, तो उसके बारे में अभी हम लोग मॉडर्न इंडिया में नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो हम लोग बिहार स्पेशल जब शुरू किए हैं तो उसमें हम लोग पढ़ लेते हैं कि 1857 के क्रांति में आखिर बिहार का योगदान क्या था। ठीक है, और जब हम लोग मेन टॉपिक में आएंगे, जब मॉडर्न इंडिया अभी चल रहा है उसमें मेन टॉपिक में जब हम लोग 1857 की क्रांति आएंगे तो उसमें थोड़ा सा और हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें हम लोग सिर्फ बिहार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये 1857 की क्रांति बिहार के किन किन स्थानों पर हुई थी तथा इसमें बिहार के कौन कौन से लोग इस क्रांति में शामिल हुए थे और अपना योगदान दिए थे अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं 1857 की क्रांति और बिहार। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट बनता है कि भारत में अंग्रेजी सत्ता के स्थापना के बाद प्रथम जन आंदोलन, यानी भारत में जब अंग्रेजी सत्ता की स्थापना हुआ था तो जो प्रथम जन आंदोलन जब हुआ था, यानी पूरे तरीका से भारत के अनेक हिस्सों में इसका प्रभाव पड़ा था, तो ये 1857 का ये विद्रोह ही था। ठीक है, इस क्रांति के पीछे राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक एवं सैनिक कारण थे। ठीक है, मतलब ये क्रांति जो है एक कारण से नहीं हुआ है, बहुत सारे कारण थे। सांस्कृतिक कारण थे, सामाजिक थे, सैनिक थे, आर्थिक थे। मतलब अंग्रेज इतने शोषण कर चुके थे कि भारत के लोग अब उबल गए थे, मतलब पूरी तरीके से उब गए थे कि नहीं नहीं, अब हम लोग को नहीं सहना है, ब्रिटिशों को यहाँ से भगाना है। ठीक है, तो इसमें राजनीतिक, प्रशासनिक और सैनिक कारण, सब कारण आते हैं। ये मेंस के टॉपिक के लिए है, यहाँ से मेंस में सवाल आ जाता है कि 1857 की क्रांति के पीछे राजनीतिक कारण क्या था। ठीक है, नहीं तो कभी प्रशासनिक करके पूछ देगा, नहीं तो आर्थिक करके पूछ देगा, सामाजिक और सैनिक अलग अलग करके भी पूछ सकता है, नहीं तो पूरा ये सवाल, ये क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, ये 1857 की क्रांति का राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सैनिक कारण क्या क्या थे, तो ये मेंस का यहाँ से सवाल बन सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे अगला सवाल पर आते हैं, मतलब अगले पॉइंट पर आते हैं। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण, जो 1857 की जो तत्कालिक कारण था वो चर्बी वाला कारतूस था। ठीक है, कहा जाता है कि उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिलाई गई थी। जो बंदूक जिसमें गोली डाला जाता था, तो वो जो बनाया जाता था वो गाय और चर्बी का जो गोली होता था वो, तो क्या होता था कि उसको चलाने से पहले दांत से खोलना पड़ता था वो। ठीक है, तो ये धर्म का मामला हो जाएगा ये, क्योंकि हिंदू धर्म के लोग मुंह लगाना नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि वो लोग गाय को अपनी माता मानते हैं। तो अलग अलग और भी है, तो वो लोग एक तरह से देखा जाए तो ये जो चर्बी वाला कारतूस था, ये अंग्रेजों के लाने के पीछे भी उनका अलग मकसद था। ठीक है, वो अपने मकसद से लाए थे कि दोनों के बीच, यानी जो दो धर्म है, ये जो दो धर्म के लोग हैं उनको बीच लड़ाने का काम भी करने का प्रयास वो लोग किया था, ये चर्बी वाला कारतूस को लाकर। ठीक है, इस चर्बी वाला कारतूस का प्रथम विद्रोह बैरकपुर छावनी, ध्यान रखिएगा, ये बैरकपुर पड़ता है पश्चिम बंगाल में। बैरकपुर छावनी की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री था कि एक सिपाही थे मंगल पांडे। ठीक है, उस बैरकपुर छावनी के एक सिपाही थे जो 34वीं इन्फेंट्री सैनिक के सिपाही थे, जिनका नाम था मंगल पांडे। 29 मार्च 1857 को विद्रोह कर दिए। ठीक है, ये विद्रोह कर दिए कि हम लोग ये जो दांत में लगाकर खोलने वाला है हम लोग ये नहीं करेंगे, पूरी तरीके से ये बहिष्कार कर दिया मंगल पांडे। ठीक है, बलिया के रहने वाले थे, यूपी के हैं, यूपी में पड़ता है अभी। मंगल पांडे ने सार्जेंट ह्यूसन तथा लेफ्टिनेंट बाग को मारकर घायल कर दिया। दो अंग्रेज अधिकारी, जिनके एक का नाम था ह्यूसन और एक का नाम था लेफ्टिनेंट था, एक का नाम था बाग, इसको दोनों को गोली मारकर मंगल पांडे घायल कर देते हैं। ठीक है, लेकिन बीच में उनको बाद में उनको पकड़ लिया जाता है और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा हो जाती है। यानी 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति का उद्भव 10 मई 1857 को मेरठ से माना जाता है। जो इसका जो उद्भव है, जो पूरी तरीके से जो उबाल आया है, वो कब आया है, तो 10 मई 1857 ईस्वी को। कहां से, तो मेरठ, यूपी से। ठीक है, जहां मेरठ छावनी के सैनिकों ने अपने साथियों को जेल से भगा दिए। मेरठ छावनी के जो सैनिक जो थे वो दिल्ली की ओर कूच कर गए और जितने जेल में सैनिक यानी कैदी जो बंद थे सबको क्या किए, छुड़ा लिए, यानी सबको भगा लिए। सबको भगाते हुए
दिल्ली की ओर जाते हैं, जहां पर मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता घोषित करते हैं। वहां पर जाकर इनसे गुजारिश करते हैं कि हम लोगों ने आपको नेता मान लिया है, और लड़ाई जो लड़नी है आपके नेतृत्व में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, चलिए आगे हम लोग आ जाते हैं। अब बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत। अब हम लोग अपने बिहार वाले टॉपिक पर आ जाते हैं। यहाँ तक टॉपिक क्लियर हो गया? ठीक है, जब हम लोग आगे मॉडर्न इंडिया में जब हम लोग आएंगे और 1857 की क्रांति को डिटेल से पढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। ये हम सिर्फ बिहार, क्योंकि बिहार के एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी में यहाँ से कम मॉडर्न इंडिया से कम से कम बीपीएससी में 15 से 20 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, मतलब हाँ 15 तक क्वेश्चन रहते हैं मॉडर्न इंडिया से, जिनमें यहाँ से भी सवाल 2-4 सवाल यहाँ से रहते हैं। बीपीएससी हो जाए या फिर सचिवालय सहायक का एग्जाम होने वाला है या फिर बिहार दरोगा का होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से सवाल बहुत सारे आते हैं। चलिए, तो बिहार में 1857 क्रांति की शुरुआत, ध्यान दीजिएगा। 1857 की क्रांति की शुरुआत बिहार में 12 जून 1857, ध्यान रखिएगा, 12 जून 1857 को देवघर जिले, जो देवघर अब झारखंड में पड़ता है, उस समय बिहार में ही था। देवघर जिले के रोहिणी गांव का नाम याद रखिएगा, सवाल पूछ सकता है और पूछा भी है। देवघर जिले के एक रोहिणी नामक गांव में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के विद्रोह से हुआ। ठीक है, सबसे पहले बिहार में कब शुरुआत हुआ था? तो 12 जून 1857 को देवघर जिले के एक गांव है जिसका नाम है रोहिणी, वहीं से ये आंदोलन बिहार में शुरू होता है। ठीक है, विद्रोह होने के पश्चात इस रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणी से हटाकर भागलपुर स्थानांतरित कर दिया जाता है। जैसे ही विद्रोह होता है अंग्रेज इसको क्या करते हैं, यहाँ से इसका मुख्यालय हटा दिया जाता है रोहिणी से, और इसका मुख्यालय कहाँ लेकर जाया जाता है? तो इसका मुख्यालय भागलपुर लेकर जाया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से सवाल बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है, और आगे भी संभावना बनती है कि यहाँ से सवाल पूछेगी एग्जामिनर। नेक्स्ट है, रोहिणी में हुए विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड के द्वारा दबा दिया गया। जो रोहिणी में ये विद्रोह हुआ था, अंग्रेज अधिकारी जो मेजर था जिसका नाम था मैकडोनाल्ड, उसके द्वारा इस विद्रोह को क्या किया जाता है? सफलतापूर्वक दबा दिया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग आ जाते हैं। आइएगा पटना में हम लोग देखते हैं। तो पटना में विद्रोह का नेतृत्व, यानी पटना में जो विद्रोह की शुरुआत होती है 3 जुलाई 1857, ये डेट भी याद रखिएगा क्योंकि डेट भी पूछ देता है। ठीक है, 3 जुलाई 1857 को एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये जो पुस्तक विक्रेता है पीर अली, अभी भी आप लोग गांधी मैदान साइड जाइएगा तो वहाँ जो गांधी संग्रहालय के बगल में एक छोटा सा पार्क है जिस पार्क का नाम है पीर अली पार्क। ठीक है, तो वो स्वतंत्र फ्रीडम फाइटर्स थे, तो इन्हीं के नाम पर उस पार्क का नाम पीर अली किया गया है। ठीक है, जो पुस्तक के विक्रेता थे, किताब बेचा करते थे। तो पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पीर अली ने। कब? 3 जुलाई 1857। विद्रोह में अफीम का एजेंट डॉक्टर आर लोयल मारा गया। इस विद्रोह में वहां अंग्रेज का एक अफीम का व्यापार वो लोग करते थे, तो उसका एक एजेंट था जिसका नाम था डॉक्टर आर लोयल। ठीक है, इस विद्रोह में वो मारा जाता है। ठीक है, परंतु कमिश्नर टेलर, ध्यान रखिएगा नाम, कमिश्नर टेलर के द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया जाता है। कमिश्नर टेलर जो होता है वो इस विद्रोह को दबाने में सफलता पा लेता है और इस विद्रोह को दबा देता है, तथा पीर अली और उनके 17 साथियों समेत उनकी फांसी की सजा दी जाती है। यानी पीर अली को इसमें फांसी की, इस मतलब विद्रोह दबाने के बाद अंग्रेजों के द्वारा पीर अली को फांसी की सजा दी जाती है। ठीक है, और इनमें 17 और लोगों को फांसी की सजा होती है जिसमें से पीर अली भी शामिल होते हैं। ठीक है, आगे 25 जुलाई 1857, डेट याद रखिएगा। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में कुछ असंतुष्ट सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करना शुरू कर दिए। जो मुजफ्फरपुर में जो ये सैनिक जो थे असंतुष्ट थे, उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों को मारना, वो लोग हत्या करना शुरू कर दिए। ठीक है, उसी दिन दानापुर के सैनिकों ने, ध्यान रखिएगा यहाँ, दानापुर के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। उसी दिन यानी 25 जुलाई के दिन ही दानापुर के सैनिकों ने भी विद्रोह करना शुरू कर दिया। और सैनिकों ने शाहाबाद जिला का मतलब वो भोजपुर हो गया, रोहतास हो गया, कैमूर हो गया और बक्सर हो गया, ये 4 जिला पहले वो शाहाबाद जिला के नाम से जाना जाता था। तो शाहाबाद जिला में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विद्रोह को प्रारंभ किया। ठीक है, ये जितने सैनिक जो थे शाहाबाद जिले चले गए और वहां पर एक भोजपुर जिला यानी आरा जिला के एक गांव है जगदीशपुर,
वहीं पर बाबू कुंवर सिंह से मिल गए और मिलकर बातचीत करके वहीं पर उनके साथ मिलकर विद्रोह की शुरुआती लोग कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 30 जुलाई को कंपनी सरकार ने, ध्यान रखिएगा, कंपनी सरकार ने 30 जुलाई को पटना, शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर और चंपारण जिलों में मार्शल लॉ लागू लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ से सवाल बना हुआ है कि किस किस जिलों में 1857 की क्रांति के बिहार के किस किस जिले में मार्शल लॉ लागू था। तो 30 जुलाई को कंपनी सरकार ने पटना, शाहाबाद, शाहाबाद कहने का मतलब वो चारों हो गया, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर। ठीक है, तो पटना, शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर और चंपारण जिलों में क्या लगा दिया वो लोगों ने, तो मार्शल लॉ लागू कर दिया। ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान मुंगेर है ये, 1857 के विद्रोह के दौरान मुंगेर का क्षेत्र अप्रभावित रहा था। ठीक है, तो यहाँ से सवाल ये बीपीएससी में पूछा हुआ है कि 1857 के क्रांति के दौरान कौन सा क्षेत्र अप्रभावित रहा था, तो कौन सा क्षेत्र है, तो मुंगेर का क्षेत्र जो है अप्रभावित रहा था वो। ठीक है, जबकि इस विद्रोह का केंद्र आरा, दानापुर, गया, पटना तथा मुजफ्फरपुर था। ठीक है, अप्रभावित कौन रहा था, तो मुंगेर रहा था। और इस विद्रोह का केंद्र कहाँ कहाँ था, तो आरा में था, दानापुर में था, गया में था, पटना में था तथा मुजफ्फरपुर में था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं बाबू कुंवर सिंह। ठीक है, क्योंकि 1857 की क्रांति में इनकी योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। ठीक है, 80 साल के एज में अंग्रेजों से लड़ जाना कितनी बड़ी बात है। ठीक है, आइए, 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र आरा था। ध्यान रखिएगा, 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र क्या था, तो आरा था, जो मतलब भोजपुर जिला में आरा उसका मुख्यालय है। ठीक है, आरा था, जिसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। इस आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था आरा से, तो कुंवर सिंह ने किया था, बाबू कुंवर सिंह। कुंवर सिंह का जन्म भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। इनके पिता जमींदार थे, जिनका नाम था साहबजादा। इनके पिता का नाम क्या था, तो साहबजादा नाम था। इनका विवाह देवमुंगा से हुआ था, यानी वीर कुंवर सिंह का जो शादी हुआ था वो, इनकी वाइफ का नाम यानी पत्नी का नाम देवमुंगा था। ठीक है, कुंवर सिंह के मुख्य अनुयायी एवं उनके समर्थक उनके भाई अमर सिंह। देखिए, कुंवर सिंह के जो अनुयायी एवं समर्थकों में एक उनके अपने भाई थे, जिनका नाम था अमर सिंह, एवं उनके भतीजे जय किशन सिंह थे। ठीक है, तो इनके दो मुख्य अनुयायी थे जो इनके अनुसरण पर चलते रहे। जो इनके एक भाई थे जिनका नाम था अमर सिंह, और इनके एक भतीजे थे जिनका नाम था जय किशन सिंह। ठीक है, आगे देखिए, कमिश्नर टेलर कुंवर सिंह को संदेह की दृष्टि से देखता था। ठीक है, जो कमिश्नर, पटना का कमिश्नर टेलर था, विलियम टेलर, वो वीर कुंवर सिंह को संदेह की दृष्टि से देखता था। ठीक है, तो एक बार कुंवर सिंह को पटना मिलने के लिए बुलाता है वीर कुंवर सिंह को, लेकिन वीर कुंवर सिंह मिलने से मना कर देते हैं। ठीक है, तो पटना आकर भेंट करने का निमंत्रण दिया था, पर कुंवर सिंह ने इसको अस्वीकार कर दिया। उसमें वो कूटनीति चला था कि जैसे ही वीर कुंवर सिंह पटना आएंगे, उनको हम लोग क्या करेंगे, तो गिरफ्तार कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये आंदोलन कमजोर पड़ जाएगी और फिर हम लोग अपने सैनिक बल से इस आंदोलन को खत्म कर देंगे। लेकिन वीर कुंवर सिंह बहुत ही चतुराई का यहाँ परिचय देते हैं, और इस मतलब जो मुलाकात करने के लिए टेलर पटना बुलाता है, तो वीर कुंवर सिंह पटना मिलने नहीं आते हैं। ठीक है, अगला है, कुंवर सिंह ने दानापुर छावनी के सैनिकों के सहयोग से एक सेना तैयार की। यानी वीर कुंवर सिंह जो दानापुर छावनी के सैनिक थे, उनको मिलाकर एक अपनी सेना तैयार की। ठीक है, तथा सर्वप्रथम जगदीशपुर में बंदूक और गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया। और जगदीशपुर में ही, अपने गांव में ही, बारूद और बंदूक बनाने का एक कारखाना उन्होंने स्थापित किया था। कौन, तो वीर कुंवर सिंह ने स्थापित किया। और 27 जुलाई 1857 को आरा शहर पर अधिकार कर लिया। और स्थापित करने के बाद अपने सैनिकों को लेकर 27 जुलाई 1857 ईस्वी को पूरे आरा शहर पर अपना एक छत्र अधिकार स्थापित कर लेते हैं वीर कुंवर सिंह। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। देखिए आगे, देखिए, आरा पर अधिकार करने आई कैप्टन डनवर की सेना पराजित हुई। ठीक है, जो आरा पर अधिकार करने कैप्टन डनवर की सेना आई थी, वो पूरी बुरी तरीके से वो पराजित हो गई। इसमें क्या होता है कि इसमें डनवर मारा जाता है। आरा पर जो अधिकार करने डनवर की सेना आई थी, वो पराजित हो जाती है, और डनवर जो होता है, जो सेनापति के रूप में आया था,
वो इस युद्ध में मारा जाता है। ठीक है, अब अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेजों ने आयर के नेतृत्व में पुनः सेना भेजी। जैसे ही डनवर मारा जाता है तो अंग्रेजों ने आयर यानी जो बिसेंट आयर था उसके नेतृत्व में पुनः सेना भेजता है। ठीक है, आयर के सेना के दबाव में कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा, क्योंकि आयर का बहुत बड़ी सेना लेकर आरा की तरफ चला था। अब बहुत बड़ी सेना देखकर कुंवर सिंह खैर घबराए तो नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा सेना थी। अंत में वो कुंवर सिंह को लगा कि नहीं नहीं, हमको आरा छोड़ देने में ही भलाई है, तो आरा छोड़ने पर मजबूर किया। अंग्रेजों ने मंदिरों तथा हवेली उनके तोड़ ताड़ दिए। ठीक है, मंदिरों और हवेली को पूरी तरीके से अंग्रेज क्षतिग्रस्त कर दिए और आरा तथा जगदीशपुर पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ, वो मतलब अधिकार कर लिए। जैसे ही मंदिर हवेली तोड़ते हुए वो जगदीशपुर की ओर चले गए और आरा और जगदीशपुर दोनों जगह पर अंग्रेजों क्या करते हैं कि अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। कुंवर सिंह ने कहा था, इसी के बाद कुंवर सिंह ने कहा था कि डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अधिकार कर लिया तो क्या हुआ, एक वर्ड बोला था वो, मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वहीं है। ये कुंवर सिंह की लाइनें थी कि आप लोग डरिए मत, अभी अधिकार कर लिए, दोबारा हम फिर छीन लेंगे इन लोग से। ठीक है, और यही शब्द बोले थे वीर कुंवर सिंह कि मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वहीं है। ठीक है, तो इस लाइन को याद रखिएगा। यहाँ से सवाल एक बार पूछा हुआ है, ये कोटेशन किनका है, तो ये कोटेशन बाबू कुंवर सिंह की है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। कुंवर सिंह रीवा और बंदा के रास्ते लखनऊ पहुंचे। अब कुंवर सिंह लखनऊ यानी यूपी में एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, रीवा और बंदा एक जगह, वहां से होते हुए वो लखनऊ पहुंचते हैं। दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया। दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह नाना साहब से मिलकर क्या करते हैं कि कानपुर में अंग्रेजों के साथ मिलकर वो युद्ध करते हैं। ठीक है, कुंवर सिंह ने आजमगढ़ में भी अंग्रेजों को पराजित किया था। कुंवर सिंह का एक टक्कर अंग्रेजों से आजमगढ़ में भी हुआ था और आजमगढ़ में अंग्रेजों को वीर कुंवर सिंह ने पराजित कर दिया था। ठीक है, अगला है अवध से जगदीशपुर लौटने के क्रम में, यानी अवध यानी यूपी, वहां से जगदीशपुर यानी अपने यहाँ आ रहे थे कि चलिए अब हम लोग जगदीशपुर को अपने कब्जे में ले। तो अवध से जगदीशपुर आने के क्रम में गंगा नदी पर एक घाट है शिवपुर। ठीक है, एक शिवपुर घाट है जो गंगा नदी पर पड़ता है, पुल क्रॉस कर रहे थे। उसको पार करने के दौरान अंग्रेज सेनापति डगलस, उस समय अंग्रेज का सेनापति जो था डगलस था, वही था। डगलस की गोली कुंवर सिंह के बाएं हाथ में लगता है। ठीक है, जैसे ही कुंवर देखता है कि वो कुंवर सिंह आ रहे हैं तो डगलस क्या करता है कि निशाना लगाता है कुंवर सिंह पर, और निशाना लग भी जाता है और वीर कुंवर सिंह के बाएं हाथ पर गोली लगती है और गोली लगने के बाद थोड़े से वो अचेत हो जाते हैं। लेकिन जब वो होश में आते हैं वीर कुंवर सिंह तो अपनी तलवार निकाल कर अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा नदी में बहा देते हैं। ठीक है, तो इतने हिम्मत वाले आदमी थे। यानी 80 साल के एज में वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। अंग्रेज भी कहते थे कि मतलब इस आदमी को भले हम लोग हरा दिए लेकिन इस आदमी में ताकत बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो वीर कुंवर सिंह अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा नदी में बहा दिए थे। ठीक है, तो ये बाएं हाथ को लगी और कुंवर सिंह ने अपना बायां हाथ काटकर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया था। ठीक है, अगला पॉइंट, 23 अप्रैल 1858 को घायल अवस्था में ही कुंवर सिंह ने जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। वो जगदीशपुर लौट ही रहे थे कि उनको गोली लगी थी और बायां हाथ काटकर वो जगदीशपुर बहते खून, मतलब शरीर से खून निकल रहा है, और जगदीशपुर आ गए। और आने के बाद यहाँ फिर अंग्रेजों से उन्होंने युद्ध किया और युद्ध करके जगदीशपुर को बचा लिया। यानी अंग्रेजों को जगदीशपुर से वो खदेड़ दिए वीर कुंवर सिंह। ठीक है, अधिकार कर लिया। फिर कैप्टन ली ग्रांड, सवाल यहाँ से बना हुआ है, ध्यान रखिएगा, क्या नाम है, कैप्टन ली ग्रांड के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना ने कुंवर सिंह को बुरी तरह से पराजित कर दिया। जैसे ही वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर पर अधिकार करते हैं तो कैप्टन ली ग्रांड की नेतृत्व में जो सेना आती है, बहुत बड़ा सेना लेकर वो जगदीशपुर की ओर कूच करता है और वीर कुंवर सिंह से लड़ाई करता है। और वीर कुंवर सिंह बहुत ही घायल हो चुके थे क्योंकि एक हाथ उनका नहीं था, बुढ़ा शरीर था, मतलब शरीर भी बहुत 80 साल के एज में थे बेचारे, बहुत गोली भी लगी थी, एकदम पूरी तरीके से घायल अवस्था में थे। और घायल अवस्था में वो लड़ाई करते हैं, हटते नहीं है। बाद में फिर क्या होता है कि कैप्टन ली ग्रांड के नेतृत्व वाली जो सेना आती है वीर कुंवर सिंह को बहुत घायल कर देती है और पूरी तरीके से वीर कुंवर सिंह इस लड़ाई में घायल हो जाते हैं। ठीक है, और घायल होने के बाद वो बेचारे पराजित हो जाते हैं, यानी वो लड़ाई हार जाते हैं।
घायल कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हो जाती है। कहा जाता है कि गोली लगने के 3 दिन ही बाद 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो एक बहुत ही बहादुर योद्धा थे, भारत के बहुत ही बहादुर योद्धा, जिनकी काबिले तारीफ मतलब करते हम लोग थक नहीं पाते हैं। इतने बड़े योद्धा थे, 80 साल के एज में। आज तक इतिहास में ऐसा आदमी भारत में देखा नहीं गया है जो अपने 80 साल के एज में अंग्रेजों को बुरी तरीके से हराए थे। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, कुंवर सिंह के मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने मतलब आंदोलन को संभाले थे। ठीक है, जैसे ही कुंवर सिंह की मृत्यु होती है तो उनके जो छोटे भाई थे अमर सिंह, वो उन्होंने क्या करते हैं कि इस लड़ाई पर मतलब लड़ाई में वो आगे बढ़ते हैं और कमान अपने हाथ में ले लेते हैं, क्योंकि कुंवर सिंह थे नहीं। अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ी में सरकार के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। यानी अमर सिंह जो थे रोहतास वाला इलाका सासाराम तरफ कैमूर के पहाड़ी में इसका मतलब लड़ाई को इन्होंने जारी रखी। लड़ाई बंद नहीं की है, वो लड़ाई को जारी रखे वो अंग्रेजों के खिलाफ। दिसंबर 1859 ईस्वी में, सवाल ध्यान से देखिएगा ये पॉइंट को, दिसंबर 1859 ईस्वी में नेपाल जाते समय महाराजा के सैनिकों ने अमर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। दिसंबर 1859 में वो नेपाल जा रहे थे, तो वहीं पर नेपाल के महाराजा के सैनिकों के द्वारा अमर सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अंग्रेजों को सौंप दिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद अंग्रेजों को सौंप दिया जाता है। अब अंग्रेज के कब्जे में कौन आ जाते हैं, तो अमर सिंह आ जाते हैं। अमर सिंह को गोरखपुर जेल में रखा गया था। अमर सिंह जो थे इनको गोरखपुर जेल में रखा गया था। ठीक है, तो जगदीशपुर में आप लोग जाइएगा, चाहे जो लोग जगदीशपुर से होंगे तो उनको पता होगा कि वहाँ पर एक म्यूजियम भी है, संग्रहालय है। ठीक है, कुछ दिन पहले मैं वहाँ पर गया था तो वहाँ पर वीर कुंवर सिंह के बारे में बहुत सारे तथ्यों को उसमें लिखा हुआ था और इनके जो पुरानी बहुत सारी मूर्ति थी वो मूर्ति उनके म्यूजियम में उनके मतलब रखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग अगर हैं उधर से तो एक बार आप लोग जाकर देख लीजिएगा म्यूजियम को, क्योंकि बहुत ही अच्छा से वो म्यूजियम को बनाया गया है। तो अमर सिंह को गोरखपुर जेल में रखा गया था, जहां पेचिस यानी डायरिया होने के कारण 5 फरवरी 1860 ईस्वी को जेल में ही अमर सिंह की मृत्यु हो जाती है। उनकी जेल में ही मृत्यु हो जाती है। नवंबर 1858 तक अंग्रेजी अधिकार पुनः स्थापित हो जाता है। यानी 1857 की क्रांति को पूरी तरीके से दबा दिया जाता है। और हम लोग बिहार के दृष्टि से पढ़ रहे हैं, तो हम लोग बिहार के बारे में ही बात करेंगे। तो चारों तरफ पूरे भारत में जहां जहां भी आंदोलन ये फैला था, वो आंदोलन अंग्रेजों के द्वारा पूरी तरीके से दबा दिया जाता है। लेकिन अंग्रेजों के भी कान खड़े हो गए थे वो भी डर गए थे कि अरे अगर पूरा भारत एकजुट हो गया तो फिर तो हम लोग को यहाँ से जाना ही पड़ेगा। लेकिन उस समय पूरा भारत एकजुट नहीं था, कुछ बुद्धिजीवी लोग इस आंदोलन में शामिल नहीं थे। ठीक है, तो क्या होता है कि अंग्रेज अधिकार पुनः स्थापित हो जाता है तथा विद्रोही हथियार डाल दिए। जितने भी विद्रोही थे सब लोग हथियार डाल दिए, क्योंकि आंदोलन बहुत ही कमजोर पड़ गई और अंग्रेज इसको पूरी दमन करता, यानी दमन जो होता है ना, मतलब मार काट जैसे भी हो, जैसे भी कैसे भी करके इस आंदोलन को वो समाप्त कर देते हैं। ठीक है, महारानी विक्टोरिया ने उन्हें क्षमा कर देती है। जितने भी विद्रोही हथियार डाल दिए थे, सरेंडर कर दिए थे, फिर महारानी विक्टोरिया इन सभी लोगों को क्षमा कर देती है। अंग्रेज सरकार भी फिर अपने नियम में बहुत सारे बदलाव लाए, एक्ट लाए। 1858 का एक्ट है, जो हम लोग आगे जब हम लोग मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो उसके दृश्य से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ कहाँ विद्रोह हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे और इसके दमनकर्ता कौन थे। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। एक तरफ है विद्रोह का केंद्र, एक तरफ है नेतृत्वकर्ता और एक तरफ है दमनकर्ता। तो विद्रोह का केंद्र में पहला है बिहार। तो बिहार से नेतृत्व कौन किए थे, तो बिहार से नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। और दमनकर्ता मतलब जो अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया गया था, तो थे विलियम टेलर और विसेंट आयर। इन दोनों के द्वारा इसको दमन कर दिया गया था बिहार से। दिल्ली से कौन थे, तो दिल्ली से पहले ही हम लोग पढ़े कि बहादुर शाह जफर, जिनको बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है, तो बहादुर शाह जफर थे और इनके सेनापति का नाम था बख्त खां। ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में बख्त खां भी दे देता है। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर और बख्त खां ये दिल्ली से नेतृत्व किए थे। और दमनकर्ता कौन था, तो निकलसन और हडसन था। 2 अंग्रेज अधिकारी थे जो दिल्ली में पूरी तरीके से दमन कर दिए थे, जिनका एक का नाम था निकलसन और एक का नाम था हडसन। ठीक है, अगला आज कानपुर। कानपुर से कौन थे, तो कानपुर से नाना साहब थे। इनके साथ वीर कुंवर सिंह भी लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ कानपुर में। और दमनकर्ता कौन था, तो दमनकर्ता कैंपबेल था। ठीक है, आगे ये लखनऊ।
लखनऊ से कौन थे नेतृत्वकर्ता? तो बेगम हजरत महल। ध्यान रखिएगा, सवाल बहुत बार यहाँ से बना है, आगे भी संभावना है कि यहाँ से सवाल बनेंगे। लखनऊ से कौन थे? तो बेगम हजरत महल। और दमनकर्ता कौन था? तो दमनकर्ता जो था वो कैंपबेल था, ठीक है, जो अंग्रेज अधिकारी कैंपबेल इसको पूरी तरीके से दमन कर देता है। झांसी, झांसी बहुत ही फेमस है, आप लोगों की पता होगा, कमेंट में बताइएगा। झांसी से कौन थे? तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, ठीक है। और दमनकर्ता कौन था? हिरोज। दमनकर्ता हिरोज था। हिरोज ही बोला था कि मतलब ऐसा, मतलब जो रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से बहुत ही प्रसन्न हुआ था, ठीक है। और इनके बारे में बहुत अच्छा तारीफ भी किया था हिरोज, जो बाद में इस आंदोलन को यानी यहाँ से झांसी से वो दमन भी करता है वो। अगला है इलाहाबाद। इलाहाबाद से कौन थे? तो इलाहाबाद से लियाकत अली। ध्यान रखिएगा, ये भी सवाल पूछा हुआ है। तो इलाहाबाद से नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो लियाकत अली। और दमनकर्ता कौन था? तो दमनकर्ता नील था। नील नामक एक अंग्रेज अधिकारी था। इलाहाबाद से इस आंदोलन को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। बरेली, बरेली से कौन थे? तो बरेली से है खान बहादुर खान, ठीक है। बरेली से नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो खान बहादुर खान। और दमनकर्ता कौन था? तो दमनकर्ता जो थे उनका नाम था बिसेंट आयर, ठीक है। तो दमनकर्ता कौन थे? तो बिसेंट आयर। अगला है फैजाबाद, जिनका नाम अब चेंज हो गया है। तो फैजाबाद से कौन थे? तो मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद से कौन थे नेतृत्वकर्ता? मौलवी अहमदुल्ला। और दमनकर्ता कौन था? तो दमनकर्ता है रेनॉल्ड, ठीक है। दमनकर्ता फैजाबाद से जो था उसका अंग्रेज अधिकारी का नाम था रेनॉल्ड। तो हम लोग 1857 के क्रांति हम लोग देखे हैं। ध्यान रखिएगा, सिर्फ हम लोग बिहार के बारे में भी देखे हैं, ठीक है। पूरे भारत के बारे में हम लोग नहीं देखे हैं। जब हम लोग मॉडर्न इंडिया क्लास अभी चल रहा है, कुछ दिन बाद वो मतलब विधिवत तरीका से स्टार्ट होगा। आधा हम लोग कर चुके हैं, आधा करना है। तो जब उस समय हम लोग 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तो जितने भी राज्यों में फैला था तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अभी हम लोग सिर्फ बिहार के बारे में पढ़ेंगे कि बिहार के कौन कौन से जिले में ये ज्यादा प्रचलित था, कौन सा अप्रभावी था, यहाँ से कौन नेतृत्व किए थे और कैसे इस आंदोलन को अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया गया था, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।